हेलो फ्रेंड्स, आर के कंप्यूटर क्लास में आप सभी का स्वागत है। अमृत सीरीज के अंतर्गत मैथ के प्रैक्टिस सेट 6 को आज हम डिस्कस करेंगे। आज तक जो हमने 6 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है, मतलब आज की वीडियो को लेके उसमें 2 वीडियो हमने आयु से संबंधित प्रश्नों पर आधारित दिया हुआ है और 4 वीडियो प्रतिशत से संबंधित प्रश्नों पर आधारित दिया हुआ है, जिसमें प्रतिशत के सभी टाइप के प्रश्नों को हमने इंक्लूड किया हुआ है। तो यदि आप इन चारों प्रैक्टिस सेट को देख लेते हैं तो आपका प्रतिशत का लगभग 95% जो टॉपिक है या सिलेबस है वो कवर हो जाएगा। तो आप आज की वीडियो को भी पूरा देखिएगा, जिससे आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। और वीडियो को आप लाइक कर दिया कीजिए, आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं तो उम्मीद है अब आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप अंत में एक अच्छा सा कमेंट जरूर किया कीजिए। तो आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, किसी संपत्ति का मूल्य प्रति वर्ष उसके प्रारंभिक वर्ष की तुलना में 10% कम हो जाता है। यदि संपत्ति का वर्तमान मूल्य 81,000 रुपये हो तो 2 वर्ष पहले उसका मूल्य कितना होगा। अब यहाँ पे 2 वर्ष पहले पूछ रहा है और 2 वर्ष बाद या 3 वर्ष बाद भी पूछ सकता है। मतलब यह प्रश्न 2 तरीके से पूछता है, पहले पूछता है और बाद में पूछता है। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखना है कि अगर पहले पूछेगा तो 100 में से हम घटाएंगे। आप जानते हैं अगर कम करता है तो 100 में से घटाते हैं और बटा 100 लिखते हैं। अगर वृद्धि करेगा तो 100 में ऐड करके बटा 100 लिखेंगे। और जितना वर्ष दिया रहेगा उतनी बार हम गुणा करते हैं। 2 वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले या 2 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद दिया रहेगा तो उतनी बार हम जो 100 में ऐड करेंगे बटा 100 उतनी बार हम गुणा करेंगे। जैसे यहाँ पे आप इसको फार्मूला के रूप में भी समझ सकते हैं। P मतलब हो गया जो यहाँ पे धन दिया गया है ये हो गया, और गुणे ब्रैकेट में 100 प्लस माइनस हमने दोनों लिख दिया हुआ है, प्लस माइनस यहाँ पे जो वृद्धि या कमी दिया रहेगा, वृद्धि या कमी जो प्रतिशत का दिया रहेगा वो रहेगा और बटे 100 रहेगा, और यहाँ पावर n रहेगा। n का मतलब होता है कि जितने वर्ष दिया हुआ है, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष जितना दिया हुआ है उतनी बार हम गुणा करेंगे। वही चीज़ हमने कहा है, मतलब यहाँ पावर n है, मतलब इसका गुणा n बार होगा। अगर पावर 2 रहेगा तो इसका गुणा 2 बार होगा। तो आसान भाषा में हमने आपको बताया कि जितना वर्ष दिया रहेगा उतनी बार गुणा कर देंगे। किसका गुणा करेंगे? यदि यहाँ पे 100 प्लस r आता है, मतलब वृद्धि होता है, तो 100 में ऐड करके बटा 100 करके उसका गुणा करेंगे। और यदि कमी आता है तो 100 में से उसको घटा के बटा 100 करके गुणा करेंगे। ये कब होता है? ये बाद जब पूछेगा, मतलब n वर्ष बाद। n वर्ष बाद अगर पूछता है n वर्ष पहले तो सेम चीज़ रहेगा, बस ये चीज़ हम उलट देंगे, मतलब 100 को ऊपर कर देंगे और इसको नीचे कर देंगे। यहाँ अगर पूछता है n वर्ष पहले तो हम क्या करते हैं, p इंटू ये 100 जो है ऊपर हो जाता है और 100 प्लस माइनस r ये आपका नीचे हो जाता है और पावर n हो जाती है। n पावर में आप कंफ्यूज मत होइएगा। आपको यहाँ पे ये फार्मूला हमने इसलिए समझाया कि अगर आपको यहाँ पे डायरेक्ट नहीं समझ में आ रहा है तो आप फार्मूला से भी समझ सकते हैं, लेकिन फार्मूला से आसान आपका यही है कि जितना वर्ष दिया रहे उतनी बार आप गुणा कर दीजिए। अगर पहले दे रहा है तो आपको यही याद रखना है कि 100 ऊपर हो जाएगा और जो जोड़ेंगे या घटाएंगे वो नीचे रहेगा। और अगर बाद में दे रहा है तो 100 नीचे रहेगा और जो जोड़ते या घटाते हैं वो ऊपर रहेगा, और n का मतलब उतनी बार गुणा होगा। तो आइए इस प्रश्न को देखते हैं। यहाँ कह रहा है किसी संपत्ति के मूल्य में प्रतिवर्ष उसके प्रारंभिक वर्ष की तुलना में 10% कम हो जाता है। 10% कम का मतलब 90 बटा 100, मतलब 100 में से जब 10 घटाएंगे तो 90 बटा 100 हो जाएगा। संपत्ति मतलब P कितना दिया हुआ है, 81,000, तो 81,000 यहाँ पे हो गया और गुणे 90 बटा 100। अब यहाँ देखिए 2 वर्ष पहले कह रहा है, तो जब पहले कहेगा तो ये 100 ऊपर हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, 100 बटा 90 लिखा जाएगा। और 2 वर्ष कह रहा है मतलब 2 बार गुणा हो जाएगा, 100 बटा 90। बस इसी को हम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ देखिए 0 से 0 कट गया, इस 0 से ये 0 कट गया, 9 9 81, यहाँ 3 0, फिर 9 से ये कट गया, यहाँ आ गया 1000 और ये 2 0 यहाँ पे है, मतलब 1 2 3 4 5, 1 लाख आपका राइट आंसर हो गया। आपको याद बस इतना रखना है कि अगर पहले पूछ रहा है तो 100 ऊपर रहेगा, और जितना वर्ष पूछेगा 2 वर्ष 3 वर्ष उतनी बार हम इसका गुणा करते हैं। अगर 3 वर्ष पूछता तो 3 बार गुणा करते, 5 वर्ष पहले कहता तो 5 बार गुणा करते। अगर बाद कहता तो भी गुणा हम करेंगे। अगर 3 वर्ष बाद कहेगा तो 3 बार गुणा करेंगे, 5 वर्ष बाद कहेगा तो 5 बार हम गुणा करेंगे। तो उम्मीद है अब आपको समझ में आ गया होगा। अभी आगे इससे संबंधित और भी प्रश्न है तो आपको और भी चीज़ें क्लियर होंगी।
आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। एक मकान का मूल्य 5 लाख है तथा इसके मूल्य में 10% प्रति वर्ष कमी आती है। कितने वर्ष में इसका मूल्य रुपये 3,64,500 हो जाएगा। अब यहाँ हमको वर्ष बताना है, तो सेम चीज़ जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसी तरह हम यहाँ इसको लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? 5 लाख रुपए है, ठीक है, 5 लाख हमने लिख दिया। अब कह रहा है कि 10% प्रति वर्ष की कमी होती है। कमी का मतलब क्या होता है कि 90 बटा, कमी मतलब हम 100 में से घटाएंगे तो 90/100। लेकिन आपको ध्यान देना है 90/100 कब होगा? जब बाद पूछेगा। और यहाँ कह रहा है कितने वर्ष में इसका मूल्य इतना हो जाएगा, तो मतलब कि यह बाद में ही पूछ रहा है कि अगर घट रहा है 5 लाख है और प्रतिवर्ष कितना 10% घट रहा है तो कितने वर्ष बाद इतना हो जाएगा 3,64,500। तो मतलब यहाँ 90/100 ही होगा। अब कितने वर्ष बाद हमको वर्ष नहीं पता है, मतलब इसका गुणा कितनी बार करना है हमको नहीं पता है। तो जब नहीं पता है तो हम यहाँ क्या कर देंगे, n की पावर लगा देंगे, बराबर कितना हो जाए 3,64,500 हो जाए। बस अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ 2 शून्य से 2 शून्य कट गया। अब यहाँ देखिए 5 से 1 कटेगा तो यहाँ 1000 हो जाएगा। और ये 5 से इसको काट देते हैं तो 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10 और 5 नवा 45। अब यहाँ देखिए ये चीज़ इधर चला जाएगा, यहाँ आपका रह गया 90/100 पर पावर n बराबर ये हो गया आपका 729/1000 पर पावर कितना है, अभी तो एक ही है, लेकिन 729 ये 9 का क्यूब है और 1000 यहाँ 1000 है, 1000 आपका 10 का क्यूब है। मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं 9/10 पर पावर 3। चूँकि 9 का क्यूब करेंगे तो 729 आएगा, 10 का क्यूब करेंगे तो 1000 आएगा। अब यहाँ देखिए ये शून्य से ये शून्य कट गया, मतलब यहाँ भी आपका आ गया 9/10। तो इसको यहाँ देख लेते हैं 9/10 पर पावर लिखा हुआ है n बराबर 9/10 पर पावर 3। तो अब चूंकि आधार समान है तो घात भी आपस में समान होंगी, तो n बराबर 3 वर्ष। और हमारा राइट आंसर क्या हो गया 3 वर्ष। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न देखते हैं। एक नए स्कूटर का मूल्य 25,000 रुपये है। प्रत्येक वर्ष के अंत में इसका मूल्य उस वर्ष के आरंभ के मूल्य का 80% रह जाता है, तो 3 वर्ष बाद स्कूटर का मूल्य क्या होगा, ये हमको ज्ञात करना है। 3 वर्ष बाद पूछ रहा है और यहाँ कह रहा है कि 80% रह जाता है आरंभ के मूल्य का, मतलब कि 20% की कमी हो जाती है। तो 20% की कमी हो जाती है, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे पी मतलब जो यहाँ मूल्य दिया हुआ है 25,000, ये हो गया गुणे 20% की कमी हो रही है। कमी का मतलब 100 में से घटाएंगे तो 80 हो गया, 100 में से 20 को घटाएंगे 80 हो गया बटा 100। कितनी बार लिखेंगे 3 बार लिखेंगे, 80/100 और 80/100। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे, शून्य से शून्य कट जाएगा, 1 2 3 1 2 3, यहाँ पर बचा 8 × 8 × 8, मतलब 8 का क्यूब कितना होता है 512, तो 25 × 512। अब इसका गुणा कर देंगे, 25 दूनी 50, शून्य हो गया 5 कैरी हो गया, 25 से कम 25 और 5 30, यहाँ पर 3 हो गया और 25 पंचे 125 और 3 128, मतलब हमारा आंसर क्या हो गया 12,800। यही हमारा आंसर हो गया। आइए चौथा प्रश्न देखते हैं। एक राज्य की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि होती है। यदि वर्ष 2003 में इस राज्य की जनसंख्या 15 लाख थी तो वर्ष 2005 में जनसंख्या कितनी हो जाएगी। बाद पूछ रहा है, कितने वर्ष बाद 2 वर्ष बाद। 3 में बता रहा है कि 15 लाख थी और 5 में पूछ रहा है कितनी हो जाएगी, मतलब 3 2 5, 2 वर्ष बाद, और 10% की वृद्धि हो रही है। तो यहाँ हम पहले तो क्या लिखेंगे 15 लाख। अब यहाँ हम 15 लाख ऐसे रहने देते हैं, गुणे 10% की वृद्धि मतलब 110/100। बाद पूछ रहा है तो जो 100 में ऐड करेंगे वो ऊपर रहेगा। अगर पहले पूछता तो ये जो 110 है वो नीचे रहता और 100 ऊपर रहता। इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। और कितने वर्ष बाद 2 वर्ष का रहा है तो 110 का 2 बार हम 110/100 का गुणा करेंगे। अब यहाँ देखिए ये शून्य से शून्य कट गया और 11 का 11 में गुणा करेंगे 121 हो गया, मतलब 15 × 121/100 गुणा कर देंगे। 15 कम 15 5 हो गया और 15 दूनी 30 1 31 1 हो गया 3 हो गया और 15 कम 15 और 3 18/100।
अब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 18.15 लाख। चूँकि यह 15 क्या था, लाख में था, तो 18.15 लाख ये हमारा आंसर आ गया। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न देखते हैं। एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की कमी करने पर नए आयत के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, ये आयत का क्षेत्रफल होता है। तो लंबाई में 10% की वृद्धि और चौड़ाई में 10% की कमी कर रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कौन सा फार्मूला लगाएंगे, x + y + xy/100 वाला फार्मूला। ये हमने पिछले प्रैक्टिस सेट में आपको बताया हुआ है, यही वाला लगेगा। बस यहाँ पे अगर कमी है तो माइनस रहेगा, अगर वृद्धि है तो प्लस रहेगा। तो वृद्धि यहाँ 10% की हो रही है तो ये प्लस हो गया, +10, और कमी हो रही है तो -10। अब यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा, क्योंकि प्लस और माइनस का गुणा करके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 10 × 10/100, ये शून्य कट गया। यहाँ पे आपका 10 से 10 कट गया, यहाँ पे बचा -1, -1%, मतलब कि 1% की कमी। माइनस का मतलब क्या होता है, कमी। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1% की कमी। माइनस का मतलब कमी होता है। आइए 6वां प्रश्न देखते हैं। किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 30% वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। यहाँ पर भी यही सेम फार्मूला लगेगा। अब कुछ लोग कहेंगे यहाँ तो 1 ही प्रतिशत दिया हुआ है, 2% तो दिया नहीं है, तो यहाँ पर एक्स वाई कैसे मानेंगे। तो आप जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा वर्ग। भुजा वर्ग का मतलब होता है भुजा इंटू भुजा। तो एक भुजा की यहाँ पर दिया हुआ है 30% वृद्धि हो रही है, तो भुजा में 30% की वृद्धि हो रही है, मतलब यह भी भुजा है और भी भुजा है, तो दोनों क्या होगा, 30 होगा, और वृद्धि हो रही है तो +30 होगा। आप जानते हैं वर्ग ऐसे ही बनता है ना, मतलब सभी में बराबर होता है। तो इसका हमें 30 दिया हुआ तो ये अपने आप 30 हो जाएगा ये सब। तो यहाँ पे इसका वैल्यू कितना दिया हुआ, 30% वृद्धि हो रही है, तो इसमें भी 30% की वृद्धि होगी। तो यहाँ पर +30 मतलब 30 + 30 और +30 × 30/100, ये शून्य कट जाएगा। 30 30 60 और 3 त्रिक का 9, यानी कि यहाँ हो गया 69% की क्या हो जाएगी, वृद्धि होगी। अब वृद्धि क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पे प्लस में आ रहा है, इसलिए क्या होगी, वृद्धि होगी। क्षेत्रफल पर 69% क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न देखते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार 30% मत लेकर 16,000 मतों से हार गया। कुल कितने मत पड़े। तो एक चुनाव हो रहा है जिसमें 2 उम्मीदवार हैं, एक को कितना मिला 30%, तो दूसरे को कितना मिला होगा 70%। मान लेते हैं ए है और बी है, तो ए को कितना मिला 30%, तो 100% मत पड़ा होगा, जिसमें से 30% किसको मिला, ए को मिला, तो बी को कितना मिल गया 70% मिल गया। अब कह रहा है ये 30% लेके 16,000 मतों से क्या हुआ, हार गया, 16,000 मतों से हार गया, मतलब इससे यह 16,000 मत कम पाया होगा। यहाँ कितने की कमी है, यहाँ आपके 40 की कमी है, मतलब इस 16,000 की तुलना हम किससे करेंगे, इस 40 से करेंगे। तो 16,000 की तुलना हम किससे करेंगे, 40 से करेंगे। और कुल कितने मत पड़े, मतलब कि 100, टोटल मतलब 100। तो ये आपका 0 से 0 कट गया और 4 चौके 16, मतलब यहाँ 400 हो गया। अब 400 के आगे 2 शून्य और बढ़ा देंगे, कितना आ गया टोटल 40,000, यही हमारा राइट आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इसमें कुल 7,500 मत पड़े। इन मतों में से 20% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। यदि एक उम्मीदवार को वैध मतों का 55% मत मिला तो दूसरे उम्मीदवार को कितने मत मिले। तो वैध मतों का 55% एक को मिला तो दूसरे को कितना मिला होगा 45%। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं वैध मत कितने हैं। तो 7,500, इसका 20% हम निकाल के इसमें से घटा देंगे, मतलब कि इसका 20% कितना हो जाएगा, यहाँ से हम निकाल लेंगे 75 दूनी 150, मतलब 1,500 ये हो गया अवैध मत। तो इस 7,500 में से हम 1,500 जब घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 6,000 आ जाएगा। 6,000 मत ये हो गए आपके वैध मत। अब इसका 55% एक उम्मीदवार को मिला तो दूसरे उम्मीदवार को कितने मत मिले, तो 45% मिले होंगे, मतलब कि यही हम निकाल लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 6 पंचे 30 और 1 शून्य यहाँ पहले से है, और 6 चौक 24 और 3 27, 2700 मत दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त हुए। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
9वां प्रश्न देखते हैं। एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों से 16% अधिक है। कक्षा में लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से क्रमशः अनुपात क्या है? अनुपात ज्ञात करना है। लड़के मतलब बॉयज़ हो गया और लड़कियां मतलब गर्ल हो गया, इनका अनुपात ज्ञात करना है। लड़कों की संख्या लड़कियों से 16% अधिक है, मतलब लड़कियों की संख्या अगर 100 है तो ये कितना हो जाएगा? 116 हो जाएगा। यही हमारा अनुपात मिल गया। अब इसको काट देते हैं, तो अगर 2 से काटते हैं तो कितना हो जाएगा? यहाँ 2 पचे 10 और 2 अट्ठे 16 और ये आपका हो गया 50। फिर 2 से काट देते हैं, 2 दूनी 4, 2 9 18 और ये 25, मतलब 29:25। यही हमारा आंसर हो गया। 10वां प्रश्न देखते हैं। गेहूं के मूल्य में 20% कमी होने के कारण एक व्यक्ति 600 रुपये में पहले से 10 किलोग्राम अधिक गेहूं खरीद सकता है। भाव में कमी होने के बाद गेहूं का मूल्य क्या है, ये हमको ज्ञात करना है। ये भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है और इसको हमने पहले प्रैक्टिस सेट में डिस्कस किया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ जो मूल्य दिया होता है इसी का हम ये प्रतिशत निकाल लेते हैं। तो 600 का हम क्या करेंगे? 20% निकाल लेंगे। यहाँ क्या हो गया? कट गया, 6 दूनी 12, मतलब 120 आ गया। अब ये जो 120 आता है ये क्या आता है? यहाँ जो एक्स्ट्रा उसको सामान मिल रहा है, यानी एक्स्ट्रा जो यहाँ पे गेहूं मिल रहा है, इसका मूल्य आ गया 120 रुपये। तो 10 किलोग्राम गेहूं का मूल्य कितना हो गया? 120 रुपये। तो 1 किलोग्राम गेहूं का मूल्य कितना हो जाएगा? तो यहाँ हम 120/10 कर देंगे, मतलब 12 रुपये प्रति किलोग्राम। यही हमारा आंसर हो गया। तो दोस्तों, आज के प्रैक्टिस सेट 6 में हमने आपको 10 प्रश्नों को समझाने की पूरी कोशिश की। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। यदि आपको वीडियो समझ में आ रही है तो आप इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। आप लाइक कर दिया कि आप लाइक नहीं करते हैं, आप लाइक ज़रूर करें और एक अच्छा सा कमेंट भी ज़रूर कर दिया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।